Good morning, student. Today we will start BCom part second TAFM paper first. अपना टॉपिक है फंड फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट में आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के रूप में स्टार्ट करेंगे। वेरी मोस्ट क्वेश्चन जो 2010 में एग्जाम में आया था वो हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें अपने को फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है। और फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए आपको जो पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं उसमें फर्स्ट क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। देन सेकंड है वो आप अकाउंट्स क्रिएट करते हो, रिक्वायर्ड अकाउंट्स। थर्ड में आप रजिस्टर्ड P&L अकाउंट, देन फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट अकाउंट फॉर्मेट और दूसरा होता है स्टेटमेंट फॉर्मेट। इसमें अपने को स्टेटमेंट फॉर्मेट में पूछा इसलिए, तो स्टेटमेंट फॉर्मेट में आपको क्या करना है, अमाउंट का एक कॉलम है, सोर्स ऑफ फंड हम सोर्स ऑफ फंड लिखेंगे, फिर एप्लीकेशन ऑफ फंड्स वो लिखेंगे। जैसे बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं वैसे ही करना है। बैलेंस शीट भी हम क्रिएट करते हैं, उसको अकाउंट फॉर्मेट में भी कर सकते हैं और स्टेटमेंट फॉर्मेट। तो आपको कहना कि फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो आप स्टेटमेंट फॉर्मेट में करिए, तो अमाउंट का आपको स्टूडेंट क्या करना है, एक कॉलम क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये सभी स्टेप है, सभी को पता है कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज यूज की जाती है, जो इसमें बैलेंस शीट में है वहां से अपन देखते हैं। जो ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, ट्रांजैक्शन के अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं, जैसे फिक्स एसेट्स है, मशीन है, बिल्डिंग है, प्लांट है। ये जो ट्रांजैक्शन दिए हैं नीचे, मशीन सोल्ड की है, परचेज की है, डेप्रिसिएशन है, उसके अकॉर्डिंग अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं। लास्ट में एडजस्टेड P&L अकाउंट क्रिएट किया जाता है। तो एडजस्टेड P&L अकाउंट में आप फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करते हो, लास्ट में फंड फ्लो स्टेटमेंट कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए ये जो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपकी बुक में भी है इसी तरीके का, और मैंने आपको कहा है दूसरे राइटर के बुक से ये चल रहे हैं। ठीक है, आपके बुक में भी इसी तरीके के क्वेश्चन है। मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये 2010 में आया है, राजस्थान इंस्टीट्यूट में 2010 में आया हुआ है क्वेश्चन है, आप नोट करिए। बैलेंस शीट क्रिएट कर लीजिए। एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट अपने पास 2 ईयर की, लायबिलिटीज और एसेट्स। तो लायबिलिटीज में लिखिए क्रेडिटर्स 40,000 और करंट में लिख दीजिए 44,000। लास्ट ईयर में क्रेडिटर्स है 40,000 और करंट में इसने दिए 44,000। इसके बाद लोन फ्रॉम ए ब्रैकेट में लिखिए शॉर्ट टर्म। अब लोन फ्रॉम ए, अब लोन है वो हम लॉन्ग टर्म मानते हैं, बट इसमें लिखा है शॉर्ट टर्म, तो लोन फ्रॉम ए ब्रैकेट में लिखिए शॉर्ट टर्म। लास्ट ईयर में 25,000 और प्रेजेंट में नील। लास्ट ईयर में कितने हैं 25,000 और प्रेजेंट में कितने लिखने हैं, नील। इसके बाद लिखिए लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक इसको भी लिखिए शॉर्ट टर्म 40,000 50,000। लास्ट ईयर में 40,000 और करंट में 50,000 लिख दीजिए। और इसके बाद लास्ट में लिख दीजिए कैपिटल 1,25,000 और करंट में है ये 1,53,000 1,53,000। ठीक है, इस तरीके से बैलेंस शीट का जो टोटल है वो 2,30,000 2,47,000। ये आपकी जो लायबिलिटीज में आइटम थे वो मैंने नोट करवाई। अब आप एसेट्स में लिखना स्टार्ट करिए। एसेट्स में क्या क्या डिटेल है अपने पास, कैश फटाफट लिखिए, कैश 10,000 और उधर है 7,000। लास्ट ईयर 10,000, करंट में 7,000। डेटर्स लिखिए 30,000 50,000, 30,000 और 50,000। फिर लिखिए स्टॉक 35 और 25,
35,000 और 25,000। मशीन 80,000 और 55,000। लैंड 40,000 और 50,000। इसके बाद लिखो बिल्डिंग 35,000 और 60,000। 35,000 और 60,000। अब ये बैलेंस शीट कंप्लीट है। नीचे स्टूडेंट ट्रांजैक्शन दिए हैं, उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक ट्रांजैक्शन है प्लांट मशीन का। प्लांट मशीन का ट्रांजैक्शन है स्टूडेंट। ट्रांजैक्शन है मशीन का, उसने बताया है कि ये ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्ट 10,000। ठीक है, उसकी कॉस्ट है 10,000 और इंक्लूड कर रखा है उसने डेप्रिसिएशन 3,000। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन है 3,000 और सोल्ड किया है वो आपने 5,000। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन है मशीन का। मशीन की कॉस्ट कितनी है? 10,000। उसका डेप्रिसिएशन अभी तक का कलेक्ट किया हो 3,000 और वाज सोल्ड फॉर 5,000। इस मशीन को सोल्ड किया है 5,000। ठीक है, तो ये एक ट्रांजैक्शन है अपना स्टूडेंट। ड्यूरिंग द ईयर ए मशीन कॉस्टिंग 10,000 ब्रैकेट में लिखना डेप्रिसिएशन 3,000 वाज सोल्ड फॉर ₹5,000। इसके बाद आपने को आगे डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस और दिया है। मशीन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन कम्युलेट डेप्रिसिएशन है, उसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस अपने को इसने दिया है 2540। क्लोजिंग फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीन ओपनिंग और क्लोजिंग 25,000 और 40,000। ठीक है, 25,000 और 40,000। ये हमें डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग बताया। अपने को फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है। ठीक है, ये पॉइंट है कि फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमने काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए हैं, बट ये पॉइंट फर्स्ट है। अब आपको ये सर इसमें फर्स्ट क्या है, तो देखिए बेटा, जो डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में होता है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपको बैलेंस शीट के नीचे इंफॉर्मेशन में आपको सूचना में ये दे रखा है कि डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस दिस वन, क्लोजिंग दिस वन, तो आपको अकाउंट्स जो फिक्स एसेट्स का या प्लांट मशीन का ये अकाउंट आप क्रिएट करोगे, इसमें प्लांट मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है, उसमें आपको डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस ऐड करना है। इसका जो ओपनिंग बैलेंस है उसमें क्या करना है? ऐड करना है। इसका क्लोजिंग बैलेंस है मशीन का, उसमें क्लोजिंग बैलेंस ऐड करना है और फिर आपको अकाउंट क्रिएट करना है। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। फिर रिपीट करता हूँ, जब आपको इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन हो, देन आप जब मशीन अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपको क्या करना है? मशीन का जो ओपनिंग बैलेंस है उसमें डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस ऐड करना है। मशीन का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसमें डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस ऐड करना है और फिर लिखना है। उसके अकॉर्डिंग ये मशीन अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। क्लियर? उसके बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट भी आपको अलग से क्रिएट करना है। ठीक है, मोस्टली मैं क्या करता हूँ, मशीन अकाउंट बनाता ना, वहीं यहाँ पर लिख देता हूँ बाय डेप्रिसिएशन और P&L, देखते ना ऐसे। अब आपके पास डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है, तो आपको डेप्रिसिएशन का सेपरेट अकाउंट क्रिएट करना है। क्लियर? तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। नया पॉइंट है। RU बीकानेर में आया हुआ है, बीकानेर स्टूडियो में भी आ सकता है। ठीक है,
ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट अपने को क्या करना होगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है। और फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करने के लिए अपने को प्राइमरी कैलकुलेशन करनी है स्टूडेंट। और प्राइमरी कैलकुलेशन में फर्स्ट अपना स्टेटमेंट होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये होता है ना, जिसमें हम करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज लिखते हैं। तो अपने पास जो बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट में हम करंट असेट्स देखेंगे। करंट असेट्स की हम बात करें तो कैश, डेटर्स और स्टॉक, ये तीन हैं करंट असेट्स। और करंट लायबिलिटीज की हम बात करें तो क्रेडिटर्स है, और ये जो लोन है ये अगले ने लिखा है शॉर्ट टर्म, इसलिए करंट लायबिलिटीज में ही इनको लेना है। समझ में आ गया ना? चलिए स्टार्ट। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग यहाँ लिख देते हैं लास्ट ईयर। ये स्टूडेंट करंट ईयर का कॉलम हो गया। ये इंक्रीज और ये डिक्रीज। एक और लिखते हैं करंट एसेट्स। ठीक है, अब करंट एसेट्स में डेटर्स, स्टॉक और कैश है क्या? डेटर्स कितने हैं वो भी देखते हैं। 30 और 50। 30, 50। ठीक है, इसके बाद स्टॉक और लास्ट में कैश। स्टॉक में है 35-25, ये 35,000, 25 और 10 और 7,000, 10,000 और 7। ठीक है, चलिए इंक्रीज डिक्रीज। इंक्रीज है यहाँ कैश, इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज है, इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। अभी को आते ना ये इंक्रीज डिक्रीज, देख लीजिए लास्ट ईयर करंट ईयर में कंपेयर करके। अब इसका टोटल करते हैं। टोटल ए, तो टोटल ए में ये टोटल ये कैश 1010, तो ये 75,000 हो गए। 75,000 और ये हो गए साथ ना 1,200। इसके बाद डी पॉइंट आपको करंट लायबिलिटीज। ठीक है, और करंट लायबिलिटीज में भी देखते हैं क्या है आइटम। इसमें क्रेडिटर्स है, बैंक फ्रॉम ए है, बैंक फ्रॉम बैंक है। क्रेडिटर्स दिए है, लोन फ्रॉम ए, लोन फ्रॉम बैंक, ये 3 आइटम है। तो स्टूडेंट यहाँ लिख देते हैं, इसको करके क्रेडिटर्स लोन फ्रॉम ए और लोन फ्रॉम बैंक, ये 3 पॉइंट है। तीनों की अमाउंट लिखते हैं। क्रेडिटर्स है 40,000, 44,000,
40,000, 44,000। ठीक है, चलिए इसके बाद लोन फ्रॉम ए 25,000 और यहाँ नेट, और लोन फ्रॉम बैंक है 40-50, तो ये 40,000 और ये 50,000। अब इनका टोटल करते हैं, टोटल बी, टोटल बी 1,05,000 और ये होगी 94,000। ठीक है, ये टोटल 20। चलिए इसको नोट करिए। फिर नेट वर्किंग कैपिटल देखते हैं, ए माइनस बी करेंगे, इसमें माइनस में आएगी तो उसको मैं कैलकुलेट करके ही आपको लिखूंगा। आपको समझ में कुछ बच्चों की प्रॉब्लम हो सकती है तो आप नोट करिए। इसके बाद ए माइनस बी करते हैं, वो दोनों ही माइनस में हैं। देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ समस्याएं होती है, ठीक है, नॉर्मली वो हल नहीं हो पाती, ठीक है। इसलिए इसमें भी अब देखो मैंने कहा था स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल ऑलमोस्ट सभी बच्चे कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब करेंगे ना माइनस में आएंगे तो आपको पता है अभी इसमें भी कुछ बच्चे क्या करेंगे, मिस्टेक करेंगे, इसलिए मैं ये पूरा कंप्लीट करवाऊंगा अभी। ये आपने नोट कर लिया होगा एक बार। करंट लाइबिलिटीज का इंक्रीज डिक्रीज कर लेना आप। जैसे क्रेडिट 40 से 44 होगी ना तो इंक्रीज है तो डिक्रीज में लिख देना। 25,000 से नील होगी, ये डिक्रीज है तो इंक्रीज में लिख देना। 40,000 से 50 इंक्रीज है, डिक्रीज में लिख देना। इस प्रकार से करना है। अब नेट वर्किंग कैपिटल काउंट करते हैं अपन। इसके नीचे लिखना नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। ये इसका ए था 75,000, ये इसका बी है 1,05,000, मतलब बी अधिक है, इसका मतलब है माइनस में लिखना है 25 और ये 5 से कितने हो गए 30,000 माइनस में है तो अपन यहाँ लिखेंगे 30,000 ब्रेक माइनस, ठीक है। इसी प्रकार से करंट ईयर का ए दिस वन, बी दिस वन, तो 82,000, ये 94,000, मोर देन है बी, बी दिखे ना, बी दिखे तो ये भी अपने को क्या लिखना पड़ेगा, माइनस में लिखना है। तो माइनस में अपन लिख देते हैं, तो ये माइनस में कितने रहेंगे 12,000। नेट वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। अब इसके बाद आपको पूछना है इंक्रीज हुई है या डिक्रीज। अब कुछ बच्चों के तो कहेंगे सर ये डिक्रीज होगी, कुछ कहेंगे इंक्रीज होगी, क्योंकि ये दोनों ही क्या है माइनस है। तो माइनस में जो संख्या सबसे बड़ी होती है वो सबसे छोटी होती है। जैसे इसको ये माइनस का मतलब है, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस के हैं, ठीक है। प्लस में तो बड़ी कौन सी है 30,000, पर ये क्या है माइनस की है, दोनों संख्या है। तो माइनस में इनमें आपको पूछोगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपको 12,000, 30,000 नहीं, ये माइनस में जो बड़ी होती है वो सबसे छोटी मानेंगे। क्लियर, इसका मतलब इंक्रीज है वर्किंग कैपिटल, ठीक है, क्या है इंक्रीज है। अब आपको ये माइनस है तो भी क्या है, ये लास्ट के माइनस 30,000 थे, अब माइनस 12,000 है, तो कुछ इंक्रीज हुई। तो यहाँ लिखेंगे इंक्रीज वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ ऐसे करते हैं और इनका टोटल कर देते हैं। ये ठीक है ना 12,000 माइनस के, यहाँ पर तो मेरे को 12,000 माइनस के लिखने हैं। अब यहाँ कितने लिखेंगे, ये 12,000 माइनस के रहे। ये भी प्रॉब्लम का है कि कुछ बच्चों के कंफ्यूज रहेगा कि यहाँ कितने लिखेंगे, माइनस के 12,000 आए तो यहाँ मेरे को लिखने होंगे प्लस के 18,000, माइनस के 30,000 में से प्लस के 18,000 में से ये माइनस के 12,000 माइनस के 12,000, ठीक
ठीक है। तो इस प्रकार से आप उधर भी ये इंक्रीज है तो डिक्रीज में 12,000 18,000 का अंतर आएगा, वो आप देख लें। समझ आ गया ना, ये इंक्रीज डिक्रीज में होगा ना तो ये 18,000 का आएगा। कल भी आपको बताया था इंक्रीज वर्किंग कैपिटल है तो इंक्रीज डिक्रीज का लास्ट में टोटल करते ना तो ये डिक्रीज में जाएगा 18,000 प्लस, ठीक है। यहाँ डिक्रीज होता है तो इंक्रीज में लिखते और ऑटोमेटिकली इंक्रीज डिक्रीज का टोटल इक्वल आएगा इस अंतर से। समझ में आएगा ना, चलिए नोट करिए। तो देखिए जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम इस प्रकार की देते हैं कि उसको यदि हम सावधानी से नहीं करते ना तो मिस्टेक हो जाती है। अब यहाँ पर ये कितने लिखना, कुछ बच्चों के लिए इंक्रीज डिक्रीज में दिक्कत होती है, वो कहते हैं डिक्रीज हुई है सर, पहले 30 थे 20 हो गए 12 हो गई, डिक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं इंक्रीज होगी, ठीक है। फिर ये इक्वल करने में प्रॉब्लम आती है तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। वैसे ये नहीं कि आपको आता नहीं, बिल्कुल आपको आता है, और थोड़ा सा ध्यान रखना है कि माइनस में चल रहा है ये क्वेश्चन तो माइनस में लिखते हैं, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, मशीन अकाउंट बनाएंगे, डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रिएट करेंगे। और वो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आगे अब नहीं है। मशीन का ट्रांजैक्शन है वो और कर देते हैं, डेप्रिसिएशन आपको बता दिया। अब इसमें अपने को नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर लिख लेना। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इसमें दे रखे अपने को 45,000, नीचे ही अपने को दिया है, तो आप नीचे इन्फॉर्मेशन में लिख लेना। हम डायरेक्ट ही फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट कर देंगे, इसमें ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है। चलिए इसको अपने नोट कर लिए आगे इसको प्लांट मशीनरी अकाउंट अपने को तैयार करना है मशीनरी का, तो इसको स्टार्ट करते अपन। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट है जो फिक्स एसेट्स का अकाउंट है उसका ओपनिंग होता है तैयार है टू बैलेंस रीडिंग, टू बैलेंस रीडिंग। अब बैलेंस शीट में मशीन का ओपनिंग देखिए और डेप्रिसिएशन जो नीचे दे रखा है उसका ओपनिंग। तो मशीन का तो है 80,000, ठीक है, ये तो मशीन का है, प्लस में ये डेप्रिसिएशन के है ओपनिंग, ये स्टूडेंट डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है, दोनों का टोटल यहाँ लिखेंगे 1,05,000, ठीक है, ये मैं अमाउंट। इसके बाद मशीन को आपने सोल्ड किया है, वो ट्रांजैक्शन आपको बता देते हैं। 10,000 की मशीन है, 3,000 डेप्रिसिएशन है, 5,000 में आपने सोल्ड किया। तो सोल्ड का ट्रांजैक्शन आता है बाय कैश सोल्ड। फर्स्ट तो आप जो सोल्ड करते ना वो फिर लिखिए बाय डेप्रिसिएशन 3,000 का या 3,000, और फिर लिखिए बाय पी अंडर लॉस, कितने का लॉस 10,000 की मशीन की, 5,000 में आपने सोल्ड किए, 3,000 उसका डेप्रिसिएशन कलेक्ट किया तो 2,000 का लॉस हुआ है। ये क्वेश्चन में नहीं है, ये अपने को टेली ये ट्रांजैक्शन था, मैं 5,000 में सोल्ड किया, 3,000 उसका डेप्रिसिएशन है, 2,000 का लॉस हो गया क्योंकि टोटल अमाउंट इसकी 10,000 थी। समझ में आ रही है ना आपकी बात, मशीन की टोटल अमाउंट कितनी थी 10,000 थी, इसलिए हमने ये कार्रवाई की है। पूरी कैलकुलेशन भी आपको मैंने यहाँ नोट की है। अब नेक्स्ट पॉइंट अपना है मोबाइल बैलेंस शीट, इसमें भी अपने को मशीन का क्लोजिंग लिखना है और डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग। मशीन का क्लोजिंग 55,000 है, डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग 40,000 है। तो यहाँ ले लेते हैं 55,000 मशीन का है, 40,000 डेप्रिसिएशन का है। मशीन
के डेप्रिसिएशन समझ आ गया ना। तो ये 95,000 अपने को क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस के रूप में रखते हैं 95। सीआर का टोटल करेंगे और देखते हैं कितने आते हैं। सीआर में करेक्ट 1,05,000 और इधर भी ऑलरेडी 1,05,000 है, इसलिए अपने को कोई अंतर काउंट नहीं करना है। ठीक है, यहाँ भी 1,05,000 है, वहां पर भी 1,00,000 से इक्वल है। ठीक है, अब आपको इसे अंतर आता है ना, डी आर से अंतर आता है तो लिखेंगे, अब इक्वल है इसलिए अपने को कुछ कार्रवाई नहीं करनी है, जो ट्रांजेक्शन दी है वो हमें नोट कर दी है। अब नेक्स्ट अकाउंट अपन बनाएंगे डेप्रिसिएशन का अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्योंकि अपने पास डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है 25,000, क्लोजिंग बैलेंस 40,000 है ना जो दे रखे हैं, इसलिए डेप्रिसिएशन का सेपरेट अकाउंट बना के करंट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना काउंट हुआ है वो कैलकुलेट करना है। समझ में आ गया ना, इसलिए हम कैलकुलेशन उसकी सेपरेटली करेंगे। ओपनिंग बैलेंस है यहाँ डिवाइडेड बाई बैलेंस डीडी। डेप्रिसिएशन का जो ओपनिंग है वो अपन देख के लिखेंगे, ये है 25,000 तो यहाँ लिखेंगे 25,000। इसके बाद लिखेंगे यहाँ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट की पोस्टिंग करनी है 3,000 की, वहाँ डेप्रिसिएशन है ना 3,000 टू बैलेंस सीडी। डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस है वो लिखेंगे 40,000 40,000। ठीक है, तो ये टोटल कर देते हैं 43,000। इधर भी टोटल लिखते हैं 43,000। अंतर आता है उसको लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस करंट ईयर डेप्रिसिएशन। ये जो अंतर आएगा ये क्या होगा, करंट ईयर डेप्रिसिएशन होगा कितना है 18। अभी 18,000 है ना, करिए नोट करिए, ये डेप्रिसिएशन अकाउंट है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसके बाद स्टूडेंट आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्राइमरी कैलकुलेशन कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट आप क्रिएट करना। प्राइमरी कैलकुलेशन में 2 पॉइंट और है अपने, एक कैपिटल का अकाउंट क्रिएट करना है। स्टार्ट करिए कैपिटल अकाउंट। फॉरवर्ड बना लीजिए, जैसे ये ऐसे बनाओ ना, बाय बैलेंस वीडी 1,25,000। फिर लिखिए बाय नेट प्रॉफिट 45,000। बाय नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 45,000। 2 में लिखिए एक लाइन छोड़कर, टू बैलेंस सी डी 1,53,000, ये भी बैलेंस शीट में गिवन है। टू बैलेंस सी डी 1,53,000। अब जो एक लाइन का स्पेस रखा है डी आर में, उसमें अंतर काउंट करिए, और कैपिटल का जो अकाउंट है उसमें अंतर आता है 2 में, तो क्या लिखते हैं, टू ड्राइंग्स
अंतर अकाउंट कर लीजिए, अकाउंट बंद करिए। अब ये 2 ड्रॉइंग्स है, ये आप एप्लीकेशन जो फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करोगे ना, उसमें एप्लीकेशन में लिख देना ड्रॉइंग्स, ठीक है। और लास्ट पॉइंट लिखिए कैलकुलेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन, कैलकुलेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। अकाउंट की आवश्यकता नहीं है, प्रॉफिट गिवन है, 2 ट्रांजेक्शन ऐड करने हैं। नीचे लिखो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इक्वल, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इक्वल 45,000। फॉर्मेट की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ही लिखना है। फिर लिखो एड डेप्रिसिएशन दिस वन, एड डेप्रिसिएशन दिस वन। फिर लिखिए एड लॉस ऑफ मशीन, एड लॉस ऑफ मशीन, मशीन वाले लॉस की कैलकुलेशन की ना 2000 एड कर दीजिए। इस प्रकार से ये टोटल कर लीजिए, फंड फ्रॉम ऑपरेशन 65,000, ठीक है। अब आप प्राइमरी कैलकुलेशन कंप्लीट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना। थैंक्स।